कि नवरात्रि तो दो मौसमों के मिलने पर आती है, 4 नवरात्रि हुई है ना। दो नवरात्रि हमारे लिए होती है जो हम गृहस्थ के लोग हैं, स्पेशली चैत्र की नवरात्रि और हमारा ये गर्भ वाली नवरात्रि आती है। 4 नवरात्रि पर एक शिवरात्रि है। एनीबडी कैन से अबाउट द लॉजिक? May be possible I am on the first person who is explaining the Navratri and Mahashivratri in such way. और आप लॉजिकल समझेंगे उसको। देखिए, एक मां, एक पति और पत्नी, राइट, जब ये संकल्प लेते हैं कि हमें माता और पिता बनना है, आर यू गेटिंग मी? तब उसके बाद पत्नी को जब गर्भ ठहरता है, ठीक है, तो कितने माह का होता है वो? 9 माह 9 दिन, राइट। शिवरात्रि एक बार शिव मतलब पुरुष, शक्ति मतलब महिला, पुरुष महिला शक्ति का मिलन हुआ, उसके अंदर जो भी गर्भ ठहरा 9 माह का, उसके बाद सिर्फ शिव का काम आकर मां का ही काम है कि 9 माह उस जीव को अंदर उसका ध्यान रखना। पिता का कोई योगदान नहीं, पिता का सहयोग हो सकता है लेकिन नहीं होता। 9 माह एक मां अपने बच्चे को 9 माह 9 दिन रखती है और 9 दिन में, 9 माह में जैसे जैसे शरीर का परिवर्तन होता है, बच्चे का विकास होता है, उसी प्रकार हमारे नवरात्रि 9 डेज में उसका शरीर का शुद्धिकरण होता है। अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, लेकिन एक चीज आपको बोल दी मैंने कि अगर आप कोई प्रश्न करे कि 4 नवरात्रि आती, भैया माता जी को तो बहुत पूछते हो तुम, हमारे शिव भगवान की 4 क्यों नहीं आई? आर यू गेटिंग द लॉजिक? आप समझे? भाई नवरात्रि तो माता जी को तो बहुत पूछते हो, हम तो शिव भगवान के उपासक है। शिव भगवान आपको तो रोल ही एक बार ही आता साल में। माता नवरात्रि, चामुंडा, शैलपुत्री तो हर साल आ जाती, 4 बार आ जाती, क्योंकि एक बार शिव शक्ति का मिलन होता है और जब गर्भ ठहरता है तो 9 माह तक वो मां ही तकलीफ झेलती है। वह नवरात्रि के मां, जहां तक मैं आपको पब्लिकली बोलूंगा, वह मां शब्द आप ही हैं जो इस वक्त मां बन के बैठी हैं। ये तो आपके वो 9 दिन के अलग अलग 9 रूप बताए, मैं तो बोलता हूं आपके ही रूप है वो 9। जिस वक्त आप एक कामना करती हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो, गुस्सा नहीं करे ना, तो वह 9 माह 9 दिन, स्पेशली प्रेगनेंसी टाइम इज टोटली 9 मंथ 9 डेज। तो इसीलिए पति पत्नी जब माता पिता बनने का संकल्प लेते, तो पति दूसरे नंबर पे आ जाता है और माता पहले आ जाती है, तो माता पिता हो जाता है। कभी आपने सुना पिता माता? एनी टाइम यू हर्ड? हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड मदर, तो इंग्लिश में कर दिया। कभी ये बोलते नहीं हम पिता माता, पति पत्नी बोलेंगे। तो वो जो स्त्री है जो नवरात्रि, वो आप महिला लोग हो जो ये मां बनने का सुख जिनको प्राप्त है, आप ही के 9 माह के, आपकी वेदना के, आपकी पीड़ा जो 9 माह में आपने मानसिक है, उसका ही एक रूप नवरात्रि है। अब चूंकि वो मां बनने की प्रोसेस तो एक माह साल में एक नहीं होती, कभी भी हो सकती है, तो इसीलिए 2 मौसमों के मिलने के बीच में शरीर को सुरक्षा चक्र देने का काम ये 9 दिन 9 रातें करती है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन रिलेटेड नवरात्रि? ये तो मैंने शार्ट में समझाया, अभी तो मेरे मन में आ गया बोलने का। यस, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश।
somebody asked me, somebody asked me why there are 4 Navratris, why there are only one Mahashivratri. You know, Shivratri is a Shiva. It means male energy who create the whole divine. And Mother Shakti power is for 9 days. Every year, every month, there are a mass Shivratri. Those believe in that Tithi, every month there is a mass Shivratri, but only in a 1 year, 1 month, this is called Mahashivratri. Mahashivratri indicate the marriage between Lord Shiva and Parvati. अब संबंध से why 4 नवरात्रि? तो प्रिवेंशन ऑफ योर चाइल्ड. आप एक मां के रूप में, योर चाइल्ड इज ग्रोइंग इनसाइड. So because only you have the problem, outer weather is give the impact in your human body. So that's why the between the 2 weather meet, the first 9 days is called Navratri, because there are 4 weathers. The combination of 2 weathers is called Navratri. Got it, Rupa ji? Yes, I got it. So now you just, everything is logical. I never believe a Chandika, Kalika, nobody is seen. If Papiya talk with Anisha, there is a one Shailputri, there is one, oh Mama, have you seen the mothers? My God, I know you only. That's why they believe in the Mother's Day. I don't know any other mother. Yes, because you are worshipping the mothers so long. That's why in our subconscious mind, mother. But nowadays are very changing. Our youth need a logic. Why? So Navratri came between the 2 weather meet to detox your body. What the type of detox? Lust, anger, jealousness, ego, and fear. In the Navratri, if somebody do the properly attention with the chakras, which we are every Navratri we do it, I am sure you will feel a lot of changes. And 9th days, when you come in the Navratri completion, you will feel the body has been changed. And every Navratri's day, 1 day is represented by one mother name. First day, Shailputri, Duseri, Brahmacharni, Thisari. I don't want to involve you in the names. But just I can say the first day is connected with your root chakra. Second day is connected with your sacral chakra. Third day is connected with your navel chakra. Fourth day, heart chakra. Fifth, your throat. And 6, 7, 8. These are your third eyes. Okay. So now, if Anisha want to explain what the Navratri and Papiya say like this, oh mama, where is chakras? So they can say in our body, you just Google it, there is chakras, how to detox. The chakras are responsible for our nature. If somebody is aggressive, if somebody is lusty, somebody is jealous, please, they don't blame him. That is little bit impurity of that chakra, that he is behaving like this. I am sure when you sit in the meditation, chakra meditation, during the Navratri, especially in the night time, the percentage of that particular illness toward your nature, it will be reduced. आया समझ में आपको? So these are the, as per me, these are the only symbolic representation. The Mataji's roop, Mataji, we chant the Aarti.
शुंभ निशुंभ सहारे, मधु के टब दो मारे. What is मधु के टब? What is शुंभ निशुंभ? शुंभ निशुंभ, there are two devils. In the Kali Yuga, they are here. Aggression and ego, क्रोध और अहंकार, शुंभ निशुंभ. मधु के टब, मधु के टब, there are two devils, Rag and Dvesh. So these all the artis which chant, there is a hidden message for yourself only. Got it? आया समझ में आपको? समझ रहे आप मुझको? So don't involve, but respect all the Mata's temple, because whenever you go in the Mata's temple, that time your body will become a charging mode. These all temples are just like a one charging place who give the energy to fight with your botheration and worries. Don't come in this illusion if your temple can solve your problems. No. They can give the power to you to fight your own botheration and worries. Clear? Okay. Now I am coming again on the mudras, because Navratri days are coming. Acha, how many yesterday attended and how was the pattern of sleep in the night? आप लोग जिन्होंने कल सेशन किया था, आज आप बताइए नींद कैसी आई आप लोगों को? रात को नींद का कोई अनुभव बताएगा? नहीं. अच्छा, कल का हमने मुद्रा प्राणायाम थोड़ा 10% लेवल पे किया था, आज हम उसको 20% करेंगे. हाउ मेनी फील लिटिल बिट कुछ गुस्सा, रिएक्शन? ये आप करेंगे ना मेरे साथ, ये आपको मैं प्रॉमिस करता हूं. यू कंटिन्यू इट अप टू द नवरात्रि. उसके बाद आपको लोग बोलेंगे, यार पप्पिया क्या बात है, आजकल वो चेंज दिख रहा है. जया, वी आर फाउंडिंग द चेंज. वर्षा जी, ये जब लोग बोले आपको तब बताना. और मेरा पूरा दावा है, you will feel the change and change will be realized by others, those are connected with you. Yes. यार पहले तो हम तेरे को जरा सा बोलते थे चिढ़ जाती थी, अभी तो चिढ़ती ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, दूसरे लोग आपका नेचर जानते हैं और जान करके आपको प्रवोक कर रहे हैं. ओके. माय गॉड, न्यू मेंबर्स ज्वाइन. आभा जी ब्लेसिंग्स, शिवानी जी ब्लेसिंग्स, अनिल कुमार जी ब्लेसिंग्स, Basu ji blessings. Now Basu got a responsibility today. He is making a flyer after so busy time. Basu came after a long time and he got the responsibilities to making the flyer for Dehradun. And I am sure within 1 day, 2 days, 3 days, you will be get a very beautiful flyer. And our promotion will be started from the 1st of May, April or March. So, Abhaji blessings. Now I am again coming today on the mudras. What is mudra? Those are new. Those are new. Just mudra is a one balance between your fingertip, your breath, your mind. How you can bring a one in rhythm, your body, your fingers, and your breath, and your mind. मुद्रा प्राणायाम, मुद्रा ध्यान एक वह है जो आप अपने उंगलियों के मूवमेंट्स के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी श्वास के साथ, अपने मन के साथ, अपने विचारों के साथ एक लय में लेकर आते हैं. और मुद्रा प्राणायाम, मुद्रा इज अ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर यू दोस आर हैव द वेरिएबल माइंड. जो लोग मस्तिष्क की अस्थिरता होती है उन लोगों के लिए बड़ा काम आता है.
कल हमने मुद्रा प्राणायाम ये चिन्ह करी थी, आज भी हम चिन्ह ही करेंगे। हमने पहले लेफ्ट पार्ट पर करके रखी थी, मां का चेहरा याद किया था। दूसरे बार में हमने राइट पोर्शन पे करा था। तीसरे पार्ट में हमने इन लॉस को याद करके हमने हमारे प्रोसेस करी थी। कल हमने 11-11 श्वास करी थी, आज हम 22-22 श्वास करेंगे। अगर आपका शरीर बीच में थक जाता है, यू कैन रिलैक्स एंड मेडिटेट, डोंट ओपन आइज। और बीच में अगर वापस आपका इच्छा होती है करने की, तो आप करने लगे बीच में। डोंट गिव ए पेन टू योर बॉडी, अपने शरीर को कष्ट ना दें। शरीर को कष्ट देकर कोई भी किया गया कार्य कभी फलीभूत नहीं होता। आंखें बंद करी, जब तक श्वास ली, ऐसा लगा थक गए यार, मेरे लंग्स दुख रहे हैं, मेरे फेफड़े दुख रहे हैं, रिलैक्स। व्हेन यू आर एबल टू टेक, नाउ व्हाट इज, डोंट कॉम्पिटिशन ऑफ, मेरे साथ मत करना आप कि गुरुजी ने बोला 21, 21, 22, 22 सांस। क्लियर? ओके? जब भी आपको ऐसा लगे योर बॉडी हैज बीन टायर्ड, जस्ट रिलैक्स, टेक द ब्रेथ, बट डोंट ओपन आइज। One time come where you will not feel the tiredness. ये जो टायर्डनेस आपकी हो रही है, ये आपकी श्वास केवल आपके जीने के लिए लेने की हो रही है। केवल आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये श्वास की गति बढ़ेगी, आपके सभी इवन वजन वेट सब रिड्यूस होगा। आप अपना आज का चेक कर लो वजन, आप जो मेरे साथ सेशन कर रहे हो, और नवरात्रि के दिन आप चेक कर लेना 9 days। आई एम श्योर जो आप प्रोसेस कर रहे हो, डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, वो तो करके रखना, इसको भी करना। मेरा पूरा विश्वास है, यू विल फील द लॉट ऑफ चेंज इन योर बॉडी। क्लियर? ओके? हाँ हाँ, बस आप बताएं। नो एनी क्वेश्चन? नो। कल वाली हम चिन्ह मुद्रा, ब्यूटी मुद्रा करेंगे। सिर्फ हमारा ये अंगूठा और ये पांच वाली उंगली, इन दोनों को मिलाएंगे, जेंटल टच, और अपने घुटनों पर रख लेंगे, आंखें बंद करेंगे मुस्कुराते मुस्कुराते। और पहली 11 बार तो दोनों लंग्स के साथ, जैसे कल करी थी हम, जब तक मैं आपको करवाऊंगा तब तक आपको करना है ना। उसके बाद फिर मैं आपको चेंज कर दूंगा कि नाउ ब्रिंग योर अटेंशन, रिलीज योर राइट हैंड मोड। तो आप सीधे हाथ को खुला कर देंगे, लेफ्ट हैंड से अपन चिन्ह मुद्रा बनाए रखेंगे, ब्यूटी मुद्रा, एंड यूज द लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट नोस्ट्रल एंड जेंटल बट। उसके बाद मैं कहूंगा राइट के साथ आप कर लेंगे, फिर मैं कहूंगा बोथ, तो दोनों लंग्स के साथ, दोनों नोस्ट्रल के साथ नाभि पर ध्यान रखते हुए मुद्रा प्राणायाम करेंगे। पहली बार में जो मैं आपको कराऊंगा दोनों लंग्स के साथ, उसमें आपको श्वास होल्ड करना है और छोड़ना है, ये मैं आपको गाइड करते जाऊंगा। उसके बाद वाले में, लंग्स वाले में, ये एक लंग से कराऊंगा, उसके अंदर में हो सकता है जो बोलूंगा आपको कि श्वास होल्ड करें, फिर नाउ होल्ड, बगैर होल्ड करें, तेजी से स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, राइट हैंड का करके, ये सब मैं आपको गाइड करता रहूंगा। क्लियर? ओके? यस, both hand like this. Feel some force is pulling you up. हाँ, feel some force is pulling you up. शरीर को ऊपर जाने दे, दोनों हाथों से ऊपर जाने दे। एंड रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी सीधी हो,